तो मैं क्या लाया हूँ? क्या लाए हो? ये देखो, इसमें माल है, माल, किस्मत का माल। क्यों कर रहे हो मेरे साथ धमाल? अब मुंह से कुछ फूटो, बताओ क्या लेके आए हो? अरे सुनो तो सेठानी, आज तो लक्ष्मी मैया मेहरबान है। ये देखो, असली सोने का हार, असली कड़े, असली सोने का लूटा। ये असली सोने का है? देखा, चौधिया गई ना आंखें। कहाँ मेरे से मिला साथ भी ये? ऐसा ही हुआ, इतना माल लेके के मेरी बुद्धि भी घूम गई। किसको पागल बना दिया? अरे क्या हुआ, आज आया था एक मूर्ख ग्राहक। अच्छा, हाँ, ऐसा माल लेके आया। मैंने अपनी लच्छेदार बातों में उसे ऐसा घुमाया, हमने कहा सब नकली है, नकली, पानी चढ़ा हुआ है, ऐसा उल्लू बनाया और 1000 रुपए में ये माल अपने कब्जे में कर लिया। और वो मान गया? अरे क्या बताऊं, लक्ष्मी मैया की मेहरबानी कुछ ऐसी है कि जब वो आया सामान देने, उसी समय इलाके के थानेदार भाई साहब अपनी बिटिया की शादी के लिए आए थे, जवाहरात ये सब गहने खरीदने। जैसे ही उसने देखा ग्राहक ने थानेदार को, भैया तुरंत कहने लगा, सेठ जी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी, 1000 रुपए दे रहे हो, जल्दी दो, मुझे जाना है। मैं समझ गया ये चोरी का माल है। मैंने तुरंत उसको 1000 रुपए दिए और अपने पास सारा माल रख लिया। अच्छा, अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर क्या करोगे? जेल में डाल देगी, फिर चक्की पीसोगे, चक्की। अरे बावड़ी, मुझे पागल समझ रखा है क्या? सुबह होते ही ये सारे गहने गला दूंगा, फिर लक्ष्मी मैया भी नहीं पहचान पाएगी ये असली है कि नकली। हे भगवान! अब तू ऐसा कर, जल्दी से जल्दी ये ले पोटली तिजोरी में रख। आज का दिन तो अपना है। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। ये रख के आओ पोटली तिजोरी में। चोरी का माल मैं नहीं रखूंगी, कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मी मैया की मेहरबानी है, प्रसाद है। रखो, कुछ भी करो। अरे मैं देता हूँ। तो ऐसा कर, खाना तो खिलाएगी, मैं तो खुश हूँ, तो दुखी हो रही है? जल्दी खाना लगा, कल जल्दी जाना है मुझे। जल्दी खाना लगा, फिर न्यूज देखेंगे, फिर सो जाएंगे। कुर्सी कुर्सी नहीं, एक कुर्सी दे दी यार, और बैठ के देखेंगे। सेठ जी जमीन में थोड़ी देर बैठेंगे। एक आना हमारा रिमोट, वो रिमोट हाँ है, टीवी चलाने पड़ेगा, न्यूज देख कहाँ चल रही। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम काम काम। आज तो लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, आपकी बड़ी मेहरबानी। नमस्कार, मैं हूँ धूम धड़का न्यूज चैनल से रिया। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यदि आप लेटे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपको चौकन्ना करने वाली है। धरती का होने वाला है विनाश, तुम खत्म, हम खत्म, ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये पेड़ पौधे जानवर, अब महाप्रलय आने वाली है। ये हॉस्पिटल स्कूल सब बंद होने वाले हैं, क्योंकि अब होगा धरती का विनाश। यदि हिम्मत है तो सो के दिखाइए। धन्यवाद। भैया क्या सुन लिया हमने? ये क्या सुना दिया? अरे सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला। भैया इतना पैसा इकट्ठा किया, क्या होगा? बहुत काम बाकी भैया। अरे सुनती हो से कहानी? क्या है? अरे सब खत्म होने वाला है भैया, सब क्या हो खत्म गया? होने, क्या खत्म होने वाला है? सब खत्म होने वाला है। अभी तुमने सुना नहीं न्यूज पे? सब खत्म होने वाला है, हम भी खत्म, तुम भी खत्म, सब खत्म। एक तो वो पागल न्यूज में कुछ भी सुना के चली गई
और एक तुम होशियारों से सच मान लिया। कुछ नहीं हो रहा है। नींद आएगी, कुछ नहीं होगा। डर डर के सारी रात जाएगी। सो जाओ, गुड नाइट। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र बाबा भैया बचाओ, कोई बचाओ। कैसे सोए? कोशिश करते हैं जी, कोशिश करते हैं। हनुमान जी जादूगर सेठ, क्या बड़ा बड़ा सो रहा है, कराटे मारा है, चल खड़ा हो। ए भैया, रात में 12 बजे कौन आता है दूसरे के घर? कौन है भैया तुम? अरे मूर्ख, मुझे नहीं पहचानता? मैं हूँ यम, जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती है मेरे नाम से। और तू मुझे नहीं जानता? हम हैं यम, मैं तुझे ले जाने आया हूँ। भैया वैसे ही डरे भैया, कहाँ से नौटंकी से आएगा? तुम दूसरे घर में घुस गए भैया। सेठ जी को घर बाहर नहीं, नाम देखो जेठालाल। अरे तो दुमल जेठालाल सेठ, तू मुझे झूठा कह रहा है। मैं झूठा नहीं हूँ, मैं यम हूँ। यम माना सब खत्म, मैं तुझे ले जाने आया हूँ। तो भैया कहाँ ले जाओगे? हम यही ठीक है भैया, छोड़ दो, बख्श दो भैया। मैं तुझे नरक की खोली 1 2 3 4 में ले जाके पटकूंगा। 1 2 3 4 कहीं ना जाना भैया, छोड़ दो भैया। तुम्हें जो चाहिए सब ले लो। मैं कुटलिया कहाँ गई? देखो कितना माल है, हम सब तुम्हें दिए दे रहे हैं। ये देखो सोने का है सब असली। ये लोटा, कंगन, मकान, दुकान, जो तुम्हें चाहिए भैया सब ले लो। छोड़ दो मैं भैया, छोड़ दो। नहीं तो दुमल, अब तुझे छोड़ा नहीं जा सकता। कल 12 बजे प्रलय होगी, तूफान आएगा और उस तूफान के अंदर तू तिनके की भांति उड़ जाएगा। और तो दुमल, जो तेरे ये दीवारें हैं ना, घर की दीवारें, ये भी पत्तों की तरह धड़ धड़ करके जमीन के भीतर समा जाएंगी। और तो दुमल, जो तूने जीवन भर झूठ और मक्कारी का जो खेल खेला है ना, अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुझे अब जाना ही पड़ेगा। अरे यमराज भैया, मेरे बच्चे है क्या भैया? बहुत काम है, इतना कमाया क्या होगा भैया? मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, कोई चोरी का माल नहीं लगूंगा, देखूंगा भी नहीं भैया। माफ कर दे, इस बार माफ कर दे भैया, छोड़ दे भैया। अब तू बच नहीं सकता धोनुमल सेठ, दुराचारी सेठ। तूने जो ये पाप और खेल का, भ्रष्टाचार का जो खेल खेला है ना, अब खत्म। कल प्रलय का दिन है और उसके बाद तो तुझे ले जाकर नर्क में कोड़े ही कोड़े, सटासट सटासट, तेरा काम खत्म धोनुमल सेठ। अब तुझे जाना ही पड़ेगा। और तो और सुन धोनुमल सेठ, वहां ले जाकर एक बड़े से कढ़ाई में उबलते हुए तेल में डालकर तुझे डीप फ्राई किया जाएगा। फ्राई, डीप फ्राई। भैया और सुन सेठ, ये जो तेरे कोमल कोमल अंग है ना, इन अंगों की भजिया फ्राई की जाएगी। अरे भैया क्या डर है? बर्निंग बर्निंग, ऑर्गन बर्निंग। अब तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। चिल्ला ले जितना चिल्लाना है। छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, माफ कर दो भैया, दूसरे घर चले जाओ। मेरे बहुत काम है, पूरी संपत्ति को कहा होगा भैया, छोड़ दो भैया। सब संपत्ति यहीं पे छोड़ के जानी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे। भैया कौन था ये? पूरी रात हमारी खराब हो गई। ऐसे ठानी तुम खर्राटे लेके सो रहे, सुनाई नहीं दे रहा। बचाओ भैया, बचाओ मुझे। अरे क्या हो गया? ऐसे ठानी तुम सुनाई नहीं दिया? यमराज आया था। कहाँ है यमराज? कौन आई? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। कहाँ अरे है यमराज? यमराज ले जाएगा, कल 12 बजे का टाइम दिया है, 3 बजे है, केवल 9 घंटे का समय बचा है भैया। सब खत्म, सब खत्म, जाने वाला हूँ। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, भैया बचा ले। तुमने ना वो न्यूज़ देख ली है ना, जब से तुम पागल हो गई हो। कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ इंतजाम करो, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं जाने वाला हूँ। तुम्हें बढ़िया अपने ऐसा करो, कुछ खाने को ले आए। खाने को, इस समय खाने को मन करेगा जो तुम दिन रात यमराज दिखाई दे रहे हो, रात दिन। अरे
कुछ नहीं है, बताओ कुछ लेके आओ खाने के लिए। कुछ नहीं खाएंगे भैया, चल ले आओ कुछ ले आओ भैया, मरने से पहले खा ले भैया, कहाँ लाओगे कुछ? रसगुल्ला, जलेबी, समोसा, तुम्हें खाने का शौक है ना? शौक तो है, सभी तरह रह जाएंगे, ले आओ सब कुछ ले आओ, थोड़ा थोड़ा ले आओ सब। ठीक है ला भैया तो ऐसा करो, मन को शांति मिलेगी, थोड़ा सा भजन कर लो। अच्छा चलो, तुम कहती कौन वाला भजन है, तुम वही गाओ करती रहो, हमें तो फुर्सत नहीं है। भजन नारायण नारायण वो वाला चलो। अच्छा अच्छा भजन करेंगे, आ जाओ। बहुत आने वाली, हरी हरी अब राजा जाएगा, हरी हरी श्रीमन नारायण आया, जाने वाले हरी थोड़ा सा तो लगाओ मन। ना मन लग रहा हो जाएगा, अब तो वही दिखा रहे हो महाराज को, वैसा दिखाई दे रहा हो, अब तो जाने कुछ मन ना लग रहा हो सेठानी। अब तुम ये बताओ ये प्रॉपर्टी को कहा होएगो? देखो ऐसा करते हैं, हमारे बैठो सेठानी बताओ। 3 मकान है ना हमारे। हाँ एक तो हमारे बच्चों के लिए हो गया, हाँ एक में हम रहेंगे, हाँ। एक ऐसा करेंगे ये ओम शांति आश्रम वालों को दे देंगे। अच्छा वो नाम लिखवाएंगे हमारा? हमें जाए के बाद नाम तो होना चाहिए, ये सेठ जी ने दान दो। अरे नाम लिखवाना जरूरी है क्या? अरे रहे रहे अब नाम तो हमने दान दिया, सेठ जी का नाम कैसे होगा? नाम होना चाहिए। और इस तरह वार्तालाप करते करते अरे एक बार दे दो, कुछ नहीं होगा, दे दो तुम दान। और झूठी मान्यताओं ने एक भी शुभ काम के लिए सहमति नहीं बनने दी। अमूल्य जीवन के ये 4 घंटे भी बर्बाद हो गए और सुबह सुबह ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आई हुई एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने घर की घंटी बजाई। टिन टिन। अरे ओम शांति बहन आओ। ओम शांति। ओम शांति। लो बहन आई है। ओम शांति बहन, ओम शांति। ओम शांति जेठा भाई। ओम शांति। कैसे आना हुआ बहन? जेठा भाई आज सेंटर पर महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है, आज मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ, चलिए मेरे साथ, बहन जी को भी लाइए। अरे बहन हमारा टिकट तो कट चुका, अब किधर जाए? हम राज आएगा मोल ले जाने। क्यों जेठा भाई, ऐसी क्या बात है? आज आपकी तबीयत कुछ गंभीर लग रही है। अरे मौत के बादल मंडरा मेरे सर पर, मौत सामने दिख रही है, मैं जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। अरे क्या बताएं बहन, इन्होंने न्यूज देख ली है, जब से बौखला गए हैं। ये तो गंभीर बात है। अच्छा जेठा भाई, एक बात कहूँ, अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। अरे आपकी बात तो अच्छी हो गई बहन, बताओ। देखिए जैसा आप बोल रहे हैं वैसा होगा तो नहीं, अगर ऐसा हो भी गया, प्रलय आ भी गई, आपकी मृत्यु हो भी गई, तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? तो चले जाएंगे, चिंता की बात है तो बहन कैसी बात है? अच्छा सुनिए जेठा भाई, जी। स्वयं शिव परमात्मा ने कहा है कि हम सभी तो आत्माएं हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर जरूर विनाशी है, शरीर रंग बदलता रहता है। अच्छा एक बात बताइए जी, आप पहले छोटे थे? हाँ थे कि नहीं थे? हाँ बिल्कुल। फिर आप नौजवान हुए? जी। हुए कि नहीं? हाँ
उसके बाद आप जवान हुए जी हुए जी अब इसके बाद आप बुढ़े हो जाओगे, बिल्कुल। आपकी मृत्यु हो जाएगी, हाँ, उसके बाद आप पुनः ही नया जन्म लोगे। तो बताइए इसमें चिंता और डर की कौन सी बात है? बात तो सही है, बात पहलू आपने बताई तब समझ में ना आई, अब आए नहीं जब जाएगा समय, अब आए तो सब समझ में आ रहा है। जेठा भाई, हम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आए हैं। जी ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सभी पाठ बजा रहे हैं। हमारा असली घर तो परम धाम है, हाँ सूरज चांद तारों से भी पार, हाँ। जहाँ हमारे परमात्मा शिव रहते हैं, जो गुणों और शक्तियों के भंडार हैं। जो उनके गुण और शक्तियों को धारण कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। अच्छा, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, हम अविनाशी आत्मा है, उसी हमारा पिता है, हमारा घर परम धाम है, ये सब छोड़ के जाना है। बिल्कुल सही सही लग रहा है। अब मेरा डर समाप्त हो रहा है, अब मुझे सत्य का आभास हो गया। ये सब कुछ यही रह जाना है, एक प्रभु का ही ठिकाना है, बस वही अपना सच्चा पिता है। तो डर किस बात का, ये देह तो यही छूट जाती है, 5 तत्वों से मिली इसी में विलीन हो जाती है, आत्मा अविनाशी है। वाह बहन वाह, मेरा डर खत्म हो गया। यमराज जब आना हो आ जाओ, 12 बजे क्या 7 बजे आ जाओ, चाहे जब आ जाओ, मुझे कोई डर नहीं। जेठामल, मैं तुझे ले जाने के लिए आ गया हूँ। अरे चलो यमराज भैया, हम तैयार हैं। ये देश बेगाना है, अब नहीं कोई बहाना है, मुझे तो अपने प्यारे पिता के घर जाना है। अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा? 4 घंटे में इतना परिवर्तन कैसे? ये ब्रह्मा कुमारी बहन का ही कमाल है, उन्होंने मुझे सत्य ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा पिता परमात्मा है, हमारा घर परम धाम है। जिंदगी बीत गई, खराब हो गई, समय बर्बाद कर दिया, ये बहन ने मुझे तो ज्ञान से भरपूर कर दिया। वाह परमात्मा वाह, आपकी लीला तो अपरंपार है और आपकी रचना भी सबसे न्यारी और प्यारी है। वाह जेठा भाई वाह। अरे भाई, अभी ईश्वर के राज्य के अधिकारी हो गए हैं, इन्हें पता चल गया है कि ईश्वर कौन है और कहाँ रहता है। आपके लक्ष्मी नगर में यमुना